हम बढ़ेंगे एक विनर खातून की जानिब जिनका नाम है डॉक्टर बिल्किस, और वो आज क्या हमें सिखा रही हैं। रबीका बैठिए, बताइए डॉक्टर बिल्किस। जी, आज मैं आपसे और ऑडियंस से कुछ सवालात करूंगी, उसके बाद उनका जवाब। ठीक है, अच्छा, होता है ना कि कभी कभी कहते हैं कि ना क्रैम्प्स बहुत आ रहे हैं बॉडी में। क्या आपके साथ ऐसा होता है जैसे एकदम से रात को आंख खुल जाती है दर्द से, कहते हैं कि नस पे नस चढ़ गई है? मेरे साथ होता था प्रेगनेंसी में, उस वैसे नहीं होता। अच्छा। उसकी क्या रीजन है? अच्छा, बताती हूँ ना, बहुत सारे सवाल आते हैं। अच्छा, कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे कंधे बहुत भारी हो गए, पता नहीं क्या है ऐसा। किसी कि ने ना, कुछ करवा दिया, किसी ने कुछ करवा दिया है। फला शादी में गई थी ना, हाँ, तो वापस आई हूँ ना तो बस गर्दन अकड़ गई है, कंधे भारी हो गए, रबीका तुम्हारी पेट वो खराब यूट्यूब की हो वीडियो गया के है। 1 मिलियन व्यूज थे इसलिए तुम्हारे कंधों पर ना वजन हो रहा है। नजर लग गई है। नजर लग गई है। पेट खराब रहता है, थकी थकी थकावट रहती है, याद कुछ नहीं रहता, और ऐसा लगता है कि जैसे जिस्म में जान नहीं है। बोझ बहुत ज़्यादा महसूस होता है हर चीज़ का, मतलब कि आप याद ही नहीं रहते, और ना पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, बहुत रोना आता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बाज़ औक़ात आपको लूज़ मोशन हो जाते हैं, और ऐसे जैसे सुबह उठते तो ऐसा लगता है बहुत फटीग, जैसे रात को किसी ने बहुत मारा है। और वो जब उठते, हमारी अम्मा कहती थी कौन से खड्डे खोदे हैं तुम लोगों ने जो सो रहे हो नेस्ती की तरह। और फिर उठते हो तो फिर फ्रेश नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें, ये अलामात पता है किस चीज़ की हैं? ये अलामात हैं विटामिन B12 यानी सीरम B12 की कमी के। लेकिन हम लोग इससे ये भी होता है, मेरी वालदा के अभी कुछ दिन पहले नमनेस हो गई थी, बिल्कुल नमनेस हो जाती है, डॉक्टर ने कहा विटामिन B12 की कमी से ये होता है। मुंह में छाले पड़ जाते हैं, नमनेस हो जाती है, और स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है। तो बजाय उसको ट्रीटमेंट के हम दूसरे रास्ते इख्तियार कर लेते हैं। पहले अपने आप को जानिए, अपना टेस्ट कराइए, साथ में ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। बीइंग अ मुस्लिम, मुझे मतलब हमारा जो मज़हब है वो साइंटिफिक मज़हब है, इसीलिए हमें बड़े का गोश्त खाना हलाल है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा B12 होता है। अंडे में भी होता है, लेकिन जो प्रोटीन सोर्स या जो B12 का सोर्स जानवर में है वो इतना अच्छा जो है वो आपके सब्जियों में आपको नहीं मिलता। बीफ जो एज के हिसाब से, जब आप एज में आते हैं तो फिर उसके बाद बीफ जो है वो कॉन्स्टिपेशन का इशू करता है, या आपको यूरिक एसिड का मसला आता है और इस तरह की चीज़ें? नहीं, जब देखिए आपकी एज ज़्यादा हो जाती है, बीफ खाने का जो तरीका है, देखिए आप शेफ़ हैं, प्रोटीन कब खाते हैं? नाश्ते में। हमारे यहाँ रात को खाते हैं, क्योंकि जो बीफ है वो हजम होता है 8 घंटे में। बिल्कुल। तो इसी वजह से जब हमारा हाजमा सही नहीं रहता, जब एज आ जाती है, तो फिर जो है ना वो आपको कहते हैं कि मिकदार भी तो है ना, मिकदार कम। हम तो अब उस पे निहारी पे टूट पड़ते हैं, तो ऐसे टूटते हैं कि हम कहते हैं भाई लाते जाओ, रिफिल। तो क्वांटिटी भी तो है ना, क्वांटिटी। और अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसका सबसे बेस्टेस्ट होम रेमेडी है कीमा बड़े का, बना के डेली खाएं। एक्सीडेंट, गोश्त फट जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए बेस्टेस्ट रेमेडी है। अभी हम बात करते हैं सीरम B12 की। ये तो आपको प्लांट सोर्स में, एनिमल सोर्स बता दिए, लेकिन नेचुरोपैथ तो नेचर ने आपके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें रखी है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने यहाँ रोज़ वाटर 1/4 कप रखा है, इसमें मैं डालूंगी ब्लैक करंट, जो हम अक्सर किशमिश, छोटे किशमिश कहलाते हैं, जो अक्सर हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाएं तो उसके अंदर से वो ब्लैक करंट निकलता है। वो B12 का बहुत अच्छा सोर्स है, काबली पुलाव में अक्सर डालते हैं ब्लैक करंट। ठीक है, ये आप इसमें रात को सोख के करके रख दें, सुबह यही लेमन निचोड़ के सुबह पहला जो है ना आपने ये लेना है। इसके साथ देखिए हम हमेशा कहते हैं दालचीनी में भी B12 होता है, तो अगर आप इसको पी लें, इसके साथ आप छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का चबा लें और इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दें। तो जो अभी शेफ बात कर रहे थे, हम लोग तो उसको लड्डू बोलते हैं जला तो यूरिक एसिड के जो मसाइल है ना उसको हल करने में भी सफेद जीरा आपकी मदद करता है। आपा सिनेमन स्टिक और क्यूमिन जो है ये आपके मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छा है, बहुत तेज कर देता है। इसीलिए जब भी आप बड़े का गोश्त खाएं उसके बाद आप ग्रीन टी 2 घंटे बाद ज़रूर पीजिए। उसके अलावा अगर आप चाहें तो ज़ीरा, अदरक, दालचीनी, लहसुन उबाल के पीजिए। ज़बरदस्त। तो ये है। अच्छा, यानी आप कहवा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जी, लेकिन फौरन नहीं,
फौरन नुकसान देगा। बट असल जो किंग ऑफ दिस है वो ये ब्लैक करंट है। ब्लैक करने एक और है किंग, दूसरा किंग जो है वो है हालून के बीज। हालून के बीज ये सुपर फूड कहलाता ये है, पंसारी से मिल जाएंगे। बिल्कुल, तिब्बे नबवी में इसका तस्करा है। अच्छा। ये आपकी ग्रोथ हार्मोन के लिए बहुत अच्छा है, B12 की कमी के लिए बहुत अच्छा है, क्रैम्प्स के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है। जैसे राबिया ने बात की कि होंठ ड्राई हो रहे थे तो B12 की कमी थी, या छाले हो जाते हैं पाँव में, ये जो लिप्स के अंदर वाली जगह ही पक जाती है, अक्सर मैंने देखा है। जी बिल्कुल, कि वो ये मेरे ख्याल से मैदे की खराबी आपके जो एड़ियां डिस्टर्ब हो फटती जाता है। हैं। फटी एड़ियों के लिए भी इसको आपने क्या करना है, आपने इसको पीना है। अच्छा, इसका तरीका ये कि ये इतना ताकतवर चीज़ है, इसको बड़े भी अगर लें 1/4 कप, जो जैसे मैंने यहाँ 1/4 चम्मच भिगोया है, तो देखिए कितना सारा हो गया है, फूल गया ये। फूल गया है ना। तो उसके बाद इसको आपने छानना है, दूसरे पानी में मिलाना है, फिर इसमें लेमन स्क्वीज करना है, या बच्चों को अगर आपने देना है तो लेमन नहीं डालिएगा, इसमें दूध डाल के दें। जो कहते हैं कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते, हमारे बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा, हमारे बच्चे जो है ना स्कूल जाते हैं याद नहीं रहता, तो ये सिंगल रेमेडी है, आप करके अच्छा, देखिएगा, लेकिन इससे बहुत ये फर्क पड़ेगा। हालून के बीज भी जाने चाहिए जी, stomach बिल्कुल में, ये जाने नहीं कि आप चाहिए। छान के पानी देते हैं। अच्छा, ऐसा ये ना स्पगोल की तरह होते हैं, ये देखिए ठीक है। उसकी तरह होते हैं, जैसे कि हम मैं अगर चिया कंसिस्टेंट सीड बिल्कुल, या चिया सीड की बेसिल तरह। चिया सीड्स की सीड्स तरह। की तरह होते सही हैं, है। तो ये आराम से खा सकते हैं। तो और जिनके गले खराब रहते हैं, अब अभी क्योंकि सबके गले खराब हो रहे हैं, क्योंकि फौरन सब मशरूबात पी रहे हैं, तो उनके लिए भी है कि हालून के बीज, या जिनके बाल बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहे होते हैं, तो उनको खाना है, लगाना नहीं है, खाना है, उससे आपको बहुत फर्क भाई पड़ेगा। लगाने के लिए भी बहुत सारे सवाल हैं। लड़कियां कह रही हैं कि कोई ऐसी टिप ट्रिक बता दें जो चेहरे पर लगाएं, ईद तक बहुत ग्लोइंग इफेक्ट आ जाए, और बालों में कुछ ऐसा बता दें कि अच्छे लगे बाल। अच्छा, मैं सिंगल रेमेडी बता रही हूँ जो दोनों के लिए। खजूर हर घर में है, अब डब्बे आते हैं और वो क्या होता है, खराब होके फिक जाते हैं। आपने लेना 3 खजूर, वो आपके बालों के लिए भी होगा, आपके चेहरे के लिए भी होगा, और 2 चम्मच आपने लेने बेसन। खजूरों के ऊपर एक छिलका होता है, नरम खजूरों के ऊपर वो छिलका जरूर उतार लीजिएगा, वरना अल्लाह ना करे कि आपको वो स्क्रैच लगे। हाँ बिल्कुल। उसके बाद उनको अच्छी तरीके से पहले दोनों को मिक्स कर लें। इसमें आपने पानी अभी नहीं डालना, अच्छी तरीके से मिक्स करें। जब आपको लगे कि ये दोनों आपस में यकजा हो गए, तो थोड़ा सा पानी या दूध मिला लें। अगर आपको दूध चेहरे पे सूट करता है तो अच्छी तरीके से इसकी क्रीम बना लें। ये क्रीम आप चेहरे पे लगाएं और सर की जड़ों में लगाएं। अच्छा, तो दोनों के लिए, जिनका ऑयल बहुत ज्यादा आता है तो ऑयल कंट्रोल होगा, चेहरा चमक जाएगा। और अगर ड्राई रोजाना स्किन है? करें, रोज ड्राई बिल्कुल स्किन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको बेसन सूट नहीं कर रहा, तो आप राइस ओके। फ्लावर कर लें, यानी कि ठीक है। चावल का आटा कर लें। अगर चावल का आटा सूट नहीं कर रहा, तो आप शहद और जो है ना सिर्फ खजूरें, ठीक है, ये डेली आप लगा सकते हैं। बेहतरीन। एक और सवाल जो मेरे पास आया, 2-3 लोगों ने भेजा, मैं उसको एक ही करके आपको बता देती हूँ। कह रही है हमारी बच्ची है 14-15 ईयर्स की, उसका रुआं बहुत ज्यादा है, तो उसको क्या अभी निकलवाएं तो बड़े होके फायदा होगा, या अभी छोड़ दें और फिर बड़े होके वैक्स वगैरह करवाएं, क्या करना? नहीं, अब वो अगर पुबर्टी हो गई है, मखसूस आयाम आ गए हैं, तो अभी आपको फिर ना ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा। लेकिन लेज़र आप जो है ना 16-17 साल के बाद करा सकते हैं। वैक्स करवा सकते हैं? वैक्स आप करा सकते हैं। अगर रुआं है, छोटे बच्चों का, जैसे बच्चियों का रुआं होता है, वो बाल नहीं होते बेसिकली, बस वो एक रुआं। अगर रुआं है तो मैं बता देती हूँ, एग वाइट लेना है, उसमें कॉर्नफ्लोर, दोनों को मिक्स करना है, अच्छी तरीके से बीट करना है। आपकी क्रीम बन गई, आपने उसको लगाना है, उसके बाद टिश्यू लगाना है, फिर जैसे दोबारा कल आपने वो जी, नाल के बिल्कुल, लिए बिल्कुल। समझाया। तो उसको पील ऑफ कर देंगे तो फिर पूरे बाल निकल जाएंगे। बालों को निकालने के बाद जो ट्रॉमा अपनी स्किन को दिया है, तो अगेन एक वाइट अलग वाला वो लगाकर छोड़ दें। 15 से 20 मिनट बाद सादे पानी से धो लें। उसके 2 घंटे तक आपने मेकअप नहीं करना है, वरना आप बोलेंगे डॉक्टर बिल्किस ने टोटका बताया था ना, मेरे मुंह पे दाने निकला है। टोटके से या रेमेडी से दाने नहीं निकलते, क्योंकि आपके पोर्स ओपन होते हैं, आपने ट्रॉमा दिया हुआ होता है, उसके बाद फौरन आप कोई भी केमिकल चीज यूज करते हैं तो उससे दाने निकल आते हैं। बिल्कुल ठीक है। रबीका, मुझे बताओ कोई ऐसा टोटका है घर में जो यूज करती हो बालों के लिए या चेहरे के लिए, या अम्मी कभी यूज करते हुए देखा हो? चेहरे यू पे कैन स्वेयर बाय हाँ, इट। चेहरे पे कहा है कि दही लगानी चाहिए, दही बिल्कुल बहुत अच्छा जरूरी होता है। लगाती और हैं आप? मलाई, हाँ मैंने लगाई है मलाई, बहुत ज्यादा। तभी तो मलाई जैसी मुलायम स्किन है रबीका की। हाँ, Brilliant, मलाई अच्छा। मैंने बहुत लगाई है। मलाई लगानी चाहिए। मलाई ड्राई स्किन के लिए अच्छा है, दही एज स्किन के लिए बहुत जबरदस्त एंटी एजिंग है। एज के लिए। और मेरा तरीका है कि मैं इसमें थोड़ा सा अदरक का जूस डाल देती हूँ, तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा डालना चाहिए। उसके बाद 15 मिनट मसाज करें, उसको ऐसे साफ करके सो जाए, और सुबह उठे तो आप देखिए आपकी स्किन इतनी चमक रही होती है, जैसे मतलब कि आपने पता नहीं कितने
कितने का फेशियल करा अच्छा भाई, आज हमने वो बनाया ABC जूस, तो उसमें बीटरूट था, तो बीटरूट के भी फवाइद बता दें लोगों को कि चुकंदर के क्या फवाइद। अच्छा, उसमें आयरन बहुत अच्छा होता ठीक है। है। देखिए ABC जूस क्यों मशहूर है, इसलिए कि उसमें मिनरल्स, विटामिन्स, बी कॉम्प्लेक्स की पूरी रेंज है, लेकिन B12 के लिए आपको इन्हीं चीज़ों को उसके साथ मिक्स करना होगा। या आप ABC जूस लेते हैं ना, तो उसमें आप ये हालून के बीज मिला दें। हालून के बीज भाई आज जो है ना स्टार हैं, और दूसरी आपने क्या चीज बताई थी? Black currant। ब्लैक करंट, तो ये विटामिन B12 के लिए जी, बहुत बिल्कुल, अच्छा बहुत है। अच्छा है। और क्योंकि ये रिसेंटली मेरी अम्मी के साथ ये वाकया हुआ है, हम गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनको जो सुन हो रहा है, क्योंकि वो स्ट्रोक की पेशेंट है, तो उन्होंने कहा ये विटामिन B12 की कमी की वजह से हो सकता है, तो हम उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। और ये सिनेमन भी फिर बताया कि जी, सिनेमन का बिल्कुल, कावा भी पिए। पीना चाहिए। तो ये बेहतरीन टिप्स हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, हमेशा डॉक्टर बिल्कीस भी हर शो में कहती हैं, हम भी, कि अपने टेस्ट भी साथ में करवाएं। और ये जो है ना नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर ने हमें प्रोवाइड की हैं, तो इनको भी इस्तेमाल करें, और साथ में जो डॉक्टर बताते हैं वो भी करें। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में कुछ ही देर में अजान का वक्त हुआ चाहता है, जो मुख्तसर से एक ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बढ़ेंगे अपने इस द किचन मास्टर सीज़न 2 के इख्तिताम की जानिब भी, और फिर हमारी इफ्तार टेबल भी कुछ ही देर में सजना शुरू हो जाएगी।